सरकार ने अंतिम सत्र में जो है जेबीटी प्रशिक्षुओं के साथ धोखा किया है। ये बात आज कुल्लू में जो जेबीटी जितने भी ट्रेनिंग कर रहे प्रशिक्षु हैं उन्होंने कहा कि लास्ट समय में सरकार ने जो निर्णय लिया है कि बीएड वाले भी जो है जेबीटी के लिए टेट फाइट कर सकते हैं, वे कहीं ना कहीं जेबीटी प्रशिक्षकों के साथ धोखा है। इससे कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में 45,000 के करीब जो जेबीटी प्रशिक्षु है आहत और निराश है, जिसके लिए वे लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। और उनका यही कहना है कि जिस तरह से पहले जो है टेट होते थे उसी तरह से और आगे भी टेट होने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अब बीएड वालों को जेबीटी में लाया गया है, वे कहीं ना कहीं जो जेबीटी 2 साल कर रहे प्रशिक्षु हैं उनके साथ भी धोखा है। जिसके लिए उन्होंने आज यहाँ कुल्लू की बात करें तो ढालपुर से लेकर प्रारंभिक जो शिक्षा विभाग कुल्लू का कार्यालय वहां तक रैली भी निकाली। हमारा ये मांग है कि हमें जो एचई बोर्ड द्वारा टेट की नोटिफिकेशन निकाली है उसमें बीएड वालों को भी एलिजिबल किया गया है और वो टेट जेबीटी का है, जिसके लिए हमारी मांग है कि इसके रिगार्डिंग जो बीएड वालों को इससे बाहर निकालना चाहिए और जो जेबीटी वाले इसके हकदार हैं और जेबीटी वालों का शोषण किया जा रहा है इसमें। और हम अभी तक जेबीटी और बीएड वालों का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, विचाराधीन है, जिसके इस समय और सरकार ने इस समय बोर्ड वालों ने एक तो टेट का नोटिफिकेशन निकाली है और जब तक सुप्रीम कोर्ट में इसका मामला विचाराधीन है तब तक इस नोटिफिकेशन को रद्द किया जाए और जेबीटी वालों को इसके लिए हक मिलना चाहिए। और हमने आज शिक्षा विभाग द्वारा यहाँ से कुल्लू से ज्ञापन सौंपा है उच्च शिक्षा के लिए, शिमला के लिए, जिसमें हमारी मांग यही है कि जेबीटी टेट वाले एलिजिबल और बीएड वाले वहाँ से बाहर निकाल दिए जाए। से जेबीटी कर रही हूँ सर, हम बहुत उम्मीदों के साथ यहाँ पे आए थे कि 2 साल पूरी मेहनत करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और आगे जाके एक अच्छा टीचर बनेंगे। तो अगर जब सरकार नहीं थी, अब सरकार नहीं है, तो इन्होंने वो नोटिफिकेशन निकाल दी, तो ये वो नोटिफिकेशन पहले निकाल सकते थे, तो ऐसे धोखाधड़ी वाला काम इन्होंने क्यों किया? अब हमको भी जरूरत नहीं थी कि हम यहाँ पे चीखे चिल्लाए, अब हम अपनी क्लासेस बंक ऐसे करके यहाँ पे आए, ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। अगर वो पहले हमको बता देते, हमारा भी सर हक बनता है इस चीज पर। अब हम इतनी उम्मीदें लगा के आए हैं, कुछ कॉलेज छोड़ के आए हैं, कुछ बहुत उम्मीदों के साथ आया, हमारी उम्मीदों पे पानी क्यों फेरा जा रहा है? 2 साल हम वहाँ पे लगाएंगे, आगे जाके हमारी 10 साल वेस्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे 2 साल वेस्ट करने का क्या फायदा है? 2 साल पूरी मेहनत करके शिद्दत अच्छे तरीके से पढ़ाई करके अगर हम अपने एम को हासिल नहीं कर सकते तो 2 साल बर्बाद करके हमको कोई फायदा नहीं होगा। डीएलएड और जेबीटी टेट के लिए इनको नोटिफिकेशन के जरिए अभी क्या बोलते हैं उनको अंदर लाया गया है। उसका हम सभी 12 डाइट है, 28 प्राइवेट प्रशिक्षु और जितने भी हमारे सीनियर जो पास आउट है जो 45,000 के आसपास है, वो सब इसका बहिष्कार करते हैं। और हम ये मांग चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला और जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट शिमला, वो जिसके आधार पर ये नोटिफिकेशन आई है, वो इस नोटिफिकेशन को जल्द से जल्द वापस ले। और सबसे बड़ी मांग ये है कि जब यहाँ पे कोड कंडक्ट था उसी काल में ही इन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी कैसे की, और जो 10 तारीख का जो टेट है वो उसका हम स्टे लगाने का अपना हक रखते हैं कि वो जो है क्या बोलते हैं नहीं आए उस पर, और उसमें ये टीजीटी के लिए जो है व्यक्ति जितने भी बीएड के हैं वो ना बैठे उसमें। और जो अगर ये एजुकेशन बोर्ड एजुकेशन क्वालिटी को सेम कर रहा है तो उसमें जो है जितने भी ये 12 डाइटें हैं और जितने भी हमारे 28 जितने भी जेबीटी कॉलेजेस है जितने भी है उन सब का कोई मायने नहीं रखता है वो, क्योंकि जो एजुकेशन क्वालिटी एक तो सेम हो रही है हमारे पास, तो उन सबका क्या फायदा इस चीज के लिए जो जिसका कि हम अगर इस तरह का उन्हें करना ही है, सब कुछ इकट्ठा करना ही है, तो इनका जो करिकुलम जो तैयार किया जाता है जेबीटी शिक्षा के लिए अलग करिकुलम है और हमारे एलिमेंट्री एजुकेशन के बाद के लिए अलग करिकुलम है, तो सबको इकट्ठा किस बेस पे किया जा रहा है? हमें उसका उनसे जवाब चाहिए। और इस जवाबदेही के लिए हम हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को अभी नोटिफिकेशन वापस करने के लिए हम ये आग्रह करेंगे और हमें सूचना भी देते हैं और हमारी तरफ से चेतावनी भी कह सकते हैं या सूचना भी कह सकते हैं, जो एचपी बोर्ड जान ले। नहीं तो एक दिन ऐसा होगा आने वाले टाइम में जब विधानसभा का सत्र बैठेगा, हम विधानसभा का सत्र का घेराव भी करेंगे और आने वाले जो हमारे जितने भी हमारे सीनियर बैचमेंट 45,000 के आसपास है और जो रनिंग में जितने भी जेबीटी शिक्षु जो जेबीटी कर रहे हैं वो विधानसभा क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला और डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन शिमला का हम घेराव करेंगे। प्रदेश के जाने माने आभूषण विक्रेता भूषण ज्वेलर ने अपने ग्राहकों के लिए त्योहारी उपहार योजना लॉन्च कर दी है। खुशियों की दिवाली योजना के तहत 10,000 की खरीद पर ग्राहकों को एक कूपन दिया जाएगा और इस योजना का हिस्सा बनकर ग्राहक मारुति एक्सप्रेसो कार सहित लाखों रुपए के उपहार जीत सकते हैं। सितंबर से नवंबर तक चलने वाली इस योजना के तहत ग्राहकों के पास कुल 100 इनाम जीतने का मौका होगा। इसके अलावा ग्राहकों को सुनिश्चित उपहार भी दिए जा रहा है।
भूषण ज्वेलर प्रबंधन भूषण गुप्ता ने बताया कि खुशियों की दिवाली योजना का पहला इनाम मारुति एक्सप्रेसो है, जबकि दूसरा इनाम सॉलिटेयर कपल बैंड रखा गया है, तीसरा इनाम आईफोन, चौथा लैपटॉप और पांचवा 32 इंच की स्मार्ट टीवी है। इसके अलावा कई आकर्षक इनाम भी रखे गए हैं। हर ग्राहक इसका लाभ उठा सके इसलिए महज 10,000 की खरीद पर एक कूपन दिया जाएगा। सोना, चांदी या हीरे किसी भी तरह की आभूषणों की खरीद पर ये कूपन मिलेगा और ये योजना नवंबर तक ही जारी रहेगी, जिसके बाद लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। भूषण ज्वेलर से खरीदें आभूषण और जीतें उपहार। आकर्षक उपहार जीतने के लिए जाएं भूषण ज्वेलर, सोलन।